पिछले एपिसोड में हमने आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की बारीकियां बताई। आज बात सबसे छोटे क्रिप्टो कॉइन्स यानी पेनी क्रिप्टो। Brought to you by CoinSwitch कुबेर। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। पेनी क्रिप्टोस को समझने से पहले जरा शेयर मार्केट की तरफ रुख करते हैं और पेनी स्टॉक्स को समझते हैं। $1 का 1/1 हिस्सा कितना होता है? आप कहेंगे कि $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 1/1 हिस्सा हुआ 1 सेंट। इसी 1 सेंट को एक पेनी कहा जाता है और इसी तर्ज पर सबसे छोटे शेयर्स को पेनी स्टॉक्स कह दिया जाता है। कितने छोटे? इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। आमतौर पर भारत में जिन कंपनीज के शेयर्स की कीमत 10 रुपए या उससे कम होती है उन्हें पेनी स्टॉक्स या लो प्राइस शेयर्स या भंगार शेयर्स कह देते हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ $5 से कम के शेयर्स को पेनी स्टॉक्स कह दिया जाता है। एक और बात, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जिस कंपनी के शेयर्स छोटे हैं यानी बहुत कम वैल्यू के हैं, वो कंपनी भी छोटी होगी और जिस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बड़ा है वो कंपनी बड़ी होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, यानी ये कोई सेट रूल नहीं है। मसलन ICICI बैंक का शेयर प्राइस 790 रुपए के आसपास है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5,48 करोड़ रुपए है। वहीं MRF टायर्स का एक शेयर करीब 72,000 रुपए का है और मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास का है। ये तो उदाहरण है कि कई बार शेयर प्राइस से ये नहीं तय किया जा सकता कि कंपनी कितनी छोटी या बड़ी है। हालांकि ज्यादातर पेनी स्टॉक्स यानी छोटे शेयर्स छोटी कंपनियों के ही होते हैं। अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ। परिभाषा की बात करें तो सामान्य तौर पर उन क्रिप्टोस को पेनी क्रिप्टो कहा दिया जाता है जिनकी कीमत $1 से कम हो। कितनी कम? कई क्रिप्टो की कीमत 1 पैसे के आसपास भी होती है। यहाँ समझने वाली एक बात यह भी है कि बड़े क्रिप्टोज जिनकी कीमत लाखों में है, इनके भी पेनी क्रिप्टोज ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एक बिटकॉइन खरीदें, बल्कि आप एक सातोशी यानी कि एक बिटकॉइन का 10 करोड़वां भी खरीद या बेच सकते हैं। इस लिहाज से इसे भी पेनी क्रिप्टो कहा जाता है। पेनी क्रिप्टो में ट्रेडिंग को बेहतर समझने के लिए पहले पेनी क्रिप्टोज की कैटेगरी समझ लेते हैं। पेनी क्रिप्टोज के टाइप। पेनी क्रिप्टोज यानी कि सबसे छोटे क्रिप्टो कॉइन्स को हम मोटा मोटी 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है प्लेंटीफुल क्रिप्टो। ये वो पेनी क्रिप्टो है जिनकी सप्लाई प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त है। अब सप्लाई पर्याप्त होने का मतलब हुआ कि भले ही इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत कम है, लेकिन इसके काफी ज्यादा कॉइन्स मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं और इस लिहाज से इसका मार्केट कैप अच्छा है। दूसरा टाइप है न्यूली मिंटेड क्रिप्टो, यानी वो क्रिप्टो जो अभी मार्केट में नए हैं और लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तीसरा टाइप है फॉलन क्रिप्टो। नाम से ही जाहिर है कि ऐसे पेनी क्रिप्टो जिनका ट्रेड पहले तो ठीक ठाक किया जा रहा था, लेकिन अब इनकी वैल्यू तेजी से गिर गई है। और चौथा टाइप है स्टैग्नेंट क्रिप्टो। ये वो क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो काफी वक्त से क्रिप्टो मार्केट में है, लेकिन इनकी कीमत में ज्यादा अंतर नहीं आया है। पेनी क्रिप्टो में ट्रेडिंग। ज्यादातर इन्वेस्टर बड़ी क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते हैं। वजह इसका पॉपुलर होना और इसमें ज्यादा लिक्विडिटी होना। लिक्विडिटी ज्यादा है, इसका मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी एसेट अगर जल्दी से खरीदा और बेचा जा सकता है तो उसकी लिक्विडिटी अच्छी मानी जाती है। और कोई एसेट भले ही उसकी कीमत कितनी भी ज्यादा हो, अगर उसकी बिक्री करना आसान नहीं है तो उसे कम लिक्विडिटी वाला एसेट माना जाता है। लेकिन बिटकॉइंस के अलावा वो क्रिप्टो कॉइन्स जिनकी कीमत बेहद कम है, इन्वेस्टर्स उन्हें भी खरीदना पसंद करते हैं। वजह मोटा मोटी 2 है। एक कि ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए है कई पेनी क्रिप्टोज जिनमें 1000 रुपए लगाकर आप उनकी लाखों यूनिट्स खरीद सकते हैं। दूसरा कि इनमें हाई रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है।
ये उम्मीद बिल्कुल पेनी स्टॉक्स की ही तरह है, जहां एक आम इन्वेस्टर इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट करता है कि अगर मेरे 5 रुपए का एक शेयर 7 या 8 रुपए तक भी पहुंच जाए तो बड़ा मुनाफा हो सकता है, और ऐसा होता भी है। उदाहरण के लिए बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने साल 2003 में टाइटन के 6000 शेयर्स 3 रुपए के भाव में खरीदे थे, और जून 2021 में टाइटन के एक शेयर की कीमत 2160 रुपए से ऊपर हो गई थी, और राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी के 4 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स हो गए थे। इसके अलावा भी हाई रिटर्न्स वाली राकेश की सक्सेस स्टोरीज कई हैं। इसी तरह पेनी क्रिप्टोज की बात करें तो लोगों ने XRP, स्टेलास सरी के पेनी क्रिप्टोज में अच्छा मुनाफा कमाया है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि पेनी क्रिप्टोज इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें कई दिक्कत भी है। पेनी क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट कितना सही है? तमाम एनालिसिस कहती है कि पेनी स्टॉक्स हो या पेनी क्रिप्टो, हाई रिटर्न की उम्मीद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। मोटा मोटी मान ले तो 1 से 2% ट्रेड में ही हाई रिटर्न्स मिल पाते हैं। दूसरा ये कि पंप एंड डंप स्कीम जैसी चीजें भी इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कतें पैदा करती है। पंप एंड डंप को ऐसे समझिए कि कई बार बुल्स यानी बड़े इन्वेस्टर्स छोटे स्टॉक्स या छोटे क्रिप्टोज में ढेर सारा पैसा लगा देते हैं। ऐसे में इन शेयर्स या क्रिप्टोज की कीमतें अचानक बढ़ जाती है, और ये आम इन्वेस्टर्स को लुभावना लगता है, और देखा देखी आम इन्वेस्टर्स भी इन छोटे शेयर्स या क्रिप्टोज में भारी निवेश कर देते हैं, और जब कीमतें एक ठीक ठाक स्तर तक पहुंच जाती है तब बड़े इन्वेस्टर्स अचानक अपना पैसा निकाल लेते हैं और तेजी से चढ़े हुए उतनी ही तेजी से नीचे गिर भी जाते हैं। और ये सब इतनी तेज होता है कि कई बार आम छोटे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमाना तो दूर, पैसा निकालने का भी वक्त नहीं मिलता। कुल मिलाकर बड़ा नुकसान हो जाता है। अब सवाल है कि जब हाई रिटर्न्स के लिए पेनी क्रिप्टोज एक जरिया है, तो इन्वेस्टमेंट करने पर होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हमने आपको न्यूली मिंटेड कॉइन्स के बारे में बताया। ऐसे ताजा मार्केट में आए क्रिप्टो में निवेश करते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। किसी पेनी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का आधार सिर्फ उसकी सस्ती कीमत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी तय किया जाना चाहिए कि इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है। एक शब्द में कहे तो अगर किसी भी पेनी क्रिप्टो की फ्लोइंग सप्लाई अच्छी है तो ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगर बहुत कम संख्या में इसके कॉइन ट्रेड किए जा रहे हैं तो ये इन्वेस्ट करने का एक कमजोर विकल्प साबित हो सकता है। दूसरा ध्यान देने वाला आंकड़ा है किसी क्रिप्टो के कितने कॉइन्स की अभी तक माइनिंग की जा चुकी है। एनालिसिस कहती है कि पेनी क्रिप्टो में निवेश करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि इसकी पूरी सप्लाई में कम से कम 25% से ज्यादा कॉइन्स की माइनिंग की जा चुकी हो। तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी यह है कि चाहे क्रिप्टो हो या कोई भी और एसेट, ये जरूर देखें कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। इसका मतलब ये है कि कभी भी एक ही तरह के एसेट की या एक ही कंपनी के शेयर्स या एक ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो बेहतर यही होगा कि आप उन 100 रुपए का निवेश किसी एक क्रिप्टो में ना करके अलग अलग क्रिप्टो में करें, और ये भी ध्यान रखें कि सभी क्रिप्टो एक ही तरह के ना हो, यानी थोड़ा इन्वेस्टमेंट बड़े क्रिप्टो में करें तो थोड़ा छोटे में। कोशिश करें कि आपके 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा उन क्रिप्टोज में भी लगा हो जिनकी कीमत में बहुत ज्यादा या बहुत तेजी से उतार चढ़ाव ना होता हो। पोर्टफोलियो का बेहतर डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट क्रैश के वक्त बड़े नुकसान से बचाता है। हमारी सलाह यही है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो DYOR यानी खुद रिसर्च तो करे ही, अच्छे जानकार लोगों से भी सलाह जरूर करें। पेनी क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करते समय एक और जरूरी सावधानी ये भी है कि जिस भी पेनी क्रिप्टो में आप निवेश करना चाहते हो उसे अच्छे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जरूर खोजें। चेक करें कि फलान क्रिप्टो अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर अच्छे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स
नए पेनी क्रिप्टोस को अपने यहाँ लिस्ट करते वक्त ये जरूर देखते हैं कि फलान पेनी क्रिप्टो का बिजनेस मॉडल कैसा है, वो कितना भरोसेमंद है और यूजर्स के लिए किसी स्कैम जैसा तो नहीं है। कॉइनस्विच कुबेर एक अच्छा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां 80 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स लिस्टेड है जिनकी खरीद और बिक्री करके मुनाफा कमाया जा सकता है। यहां आपको कई पेनी क्रिप्टो भी मिल जाएंगी जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ पेनी क्रिप्टोज है शिबा इनू, IOST, ज़िलिका, वीचेन, सोलाना, एंकर, डिजीबाइट, NEM, ट्रॉन, क्वॉकचेन, स्टेटस और DNT। ये तो दी पेनी क्रिप्टो की संक्षिप्त जानकारी, लेकिन हमारा आग्रह आपसे यही रहेगा कि किसी भी तरह के निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। मार्केट की न्यूज़ और अफवाहों से सजग रहें, क्योंकि वो एक फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। ये जानकारी आपके लिए हमारे साथी शिवेंद्र ने लिखी है। मेरा नाम है जीशा। शुक्रिया।